तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे पीरियोडिक फंक्शंस है और पीरियोडिक फंक्शंस का पहला एग्जांपल हम लोग ने लिया है। दिस इज अ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। बच्चों हमें इसका पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? पीरियड। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि पिछले टर्म पे हमने आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, तो उन प्रॉपर्टीज को जब आप यूज करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो मॉड साइन एक्स का पीरियड है वो पाई है, मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या है वो भी पाई होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि मॉड वाले चाहे मॉड कॉस एक्स हो, चाहे मॉड साइन एक्स हो, चाहे मॉड टेन एक्स हो, चाहे मॉड कॉसेक एक्स हो, मॉड सेक एक्स हो, सभी का पीरियड पाई होता है। और बच्चों अगर मैंने बताया था कि एक से ज्यादा जब फंक्शंस आपस में ऐड होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका पीरियड निकाल करके उनका एलसीएम लेते हैं। तो आदित्य बेटा पाई और पाई का एलसीएम क्या निकल के आएगा? पाई निकल के आएगा, पाई। लेकिन बेटा जब ये एमसीक्यू में जेईई मेंस में आया था क्वेश्चन, तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिस कम की हुई है, तो इसका आंसर पाई नहीं था, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी नोट्स में ऑलरेडी लिखवाया था कि अगर आपको लगता है कि ये इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है तो आप अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करने पर अगर पाई से छोटा पीरियड आ जाता है तो आप उसको पीरियड मान करके चलें। जैसे यहां पर ये एक डाउटफुल केस है, ये एक डाउटफुल केस है। आपके पास जो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स गिवन है, अगर आपको कोई केस पे डाउट है कि इसका पाई बाई 2 भी पीरियड हो सकता है, क्योंकि पाई से छोटा शक आदमी को पाई बाई 2 पे ही जाता है, तो आप क्या अप्लाई करोगे? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। आप इसको अप्लाई करोगे और चेक करोगे, यानी बच्चों ये आपका एफ एक्स है, और अगर आपको शक है कि इसका पीरियड पाई बाई 2 भी हो सकता है तो आप इस पे अप्लाई करोगे, यानी x को रिप्लेस करोगे x प्लस पाई बाई 2 से। तो बच्चों जब आप ऐसे करोगे तो आपको अचानक पता पड़ेगा इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड जो है वो पाई नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? वो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? वो होता है माइनस साइन थीटा। और बच्चों जैसे ही आप इसको ध्यान से देखेंगे तो माइनस को मॉड खा जाएगा और ये वापस मॉड साइन एक्स बन जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 वापस एफ एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? पाई नहीं है, क्या है? पाई बाई 2 है। सो करेक्ट आंसर इज पाई बाई 2। इसीलिए मैंने आपको थ्योरी नोट्स में लिखवाया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, तो ये क्वेश्चंस उसमें से है एक। दूसरा क्वेश्चन में कहां कंफ्यूज किया जा सकता है? और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। अगर बच्चों आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, इसका पीरियड क्या होगा आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको थ्योरी नोट्स हैं तो आप थ्योरी नोट्स से बिल्कुल जस्टिफाइड कर सकते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने थ्योरी नोट्स में वापस जाएं तो थ्योरी नोट्स में मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे लिखवाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट, कि साइन की पावर nx कॉस की पावर nx हैव पीरियड पाई इफ n इज इवन। इनका पीरियड पाई होता है जब n इवन होता है। ये बात मैंने आपको क्लियर कट लिखवाई थी। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो n है वो इवन है, तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हुआ? इसका पीरियड पाई हुआ। इसका भी पीरियड क्या हुआ? पाई हुआ। यानी कि आप जब करेंगे तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे पाई और पाई का, तो पाई और पाई का एलसीएम क्या होगा? पाई आएगा। तो बच्चों लेकिन ये डाउटफुल केस है, इसका आंसर पाई नहीं होगा, इसका आंसर पाई नहीं होगा, इसका पीरियड पाई नहीं होगा। इसका पीरियड निकालने के लिए 1 सेकेंड आपको क्या सोचना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको पूरा कॉस का बना लो। साइन स्क्वायर एक्स को जैसे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। इसको बच्चों थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा, क्या बचेगा अंदर बेटा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। और सभी बच्चे जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या कहते हैं?
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स कहते हैं। तो फंक्शन आपका कुछ इस तरह से बन गया और सभी बच्चों को ये पता है कि इसको देख करके उनको कुछ बातें याद आती हैं, वो उसको लिख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और फाइनली आपका फंक्शन बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x। ये फंक्शन बन करके आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से आप देखेंगे तो जो इसका पीरियड होता है, क्या होता है इसका पीरियड? इसका पीरियड होता है साइन स्क्वायर एक्स हो, तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड होता है पाई, तो साइन स्क्वायर 2x का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। और इसी में हम 1 माइनस करते हैं, 1 प्लस करते हैं, तो पीरियड वही रहता है, बदलता नहीं है। तो बच्चों इस ओवरऑल फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई बाई 2 होगा, यानी इसका जो आंसर है, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई नहीं है, पाई बाई 2 है। तो बेटा तुमने इस तरह के क्वेश्चंस आकाश में अभी तक ये सब किया ही नहीं है, इसलिए तुम्हें को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये क्या है। तो उसको सब समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग अपनी वैसे कोचिंग में जब पढ़ाते हैं तो ये तो एकदम बिगिनिंग में ही पढ़ा करके इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी कराते हैं लेकिन तुम ये पढ़ी सब पहली बार रहे हो, तो ये चीज है तुम्हारे साथ। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको आगे भी थ्योरी समझनी होगी। और आज हम लोग कुछ तुमको ऐसे तरीके बताएंगे, जैसे मॉड के क्वेश्चंस देखो जेईई मेंस में कितने सारे आते हैं, मॉड जहां लगा रहता है, उन क्वेश्चंस को करने का आसान तरीका क्या है वो भी हम तुमको बता देते हैं, एक एक स्टेप में आंसर निकलते हैं उनके। ओके बच्चों, सबसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के नाम पे लिख लीजिए, फिर हम आपको मॉड फंक्शंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो अब तक हम लोग ने पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन कौन से हैं उसको आप ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट करिए, डोमेन ऑफ अ periodic function, domain of a periodic function is always unbounded, is always unbounded। दूसरा पॉइंट, inverse of a periodic function, ये बात मैंने आपको थ्योरी नोट्स में बताई थी कि इनवर्स का ग्राफ रिपीट तो करता नहीं है क्योंकि वो 1 1 on 2 होता है। तो इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी आपसे पूछे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और पीरियोडिक फंक्शन हमेशा अनबाउंडेड होता है। अनबाउंडेड इसलिए होगा क्योंकि उसके ग्राफ को अपने आप को रिपीट करना होता है, और अगर उसके ग्राफ को बाउंड कर दोगे तो वो रिपीट नहीं कर पाएगा, पीरियोडिक नहीं कहलाएगा। इसलिए पहला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों आप लिख सकते हैं every constant function is always periodic। ये आपको मैंने डाउट पिछले टर्म पे क्लियर किया था कि हर कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, लेकिन उसका कोई पीरियड डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हम लिख देते हैं विद नो फंडामेंटल पीरियड। उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। ये बात हमने आपको पिछले टर्म पे बताई थी और ये एज अ क्वेश्चन की तरह एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। आई थिंक बच्चों आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चों आपके पास इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जो मैं देने जा रहा हूँ ये एज वेल एज आपके पास उसमें क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके IIM इंदौर यानी IPM के टेस्ट में भी था कि fx प्लस f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6 for every x belong to real number, then find the period of fx, then find the period of fx। तो बच्चों क्वेश्चन ये था आपके पास। तो अगर आपने पेपर सही ढंग से टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि fx प्लस f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 f ऑफ x प्लस 6। आपको पीरियड निकालना था fx का। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस करना मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शनल इक्वेशंस में सिखा रखे हैं,
और फंक्शनल इक्वेशंस के कंसेप्ट अगर आपको याद होंगे तो उसकी थ्योरी अगर आप सही से पढ़ते होंगे तो आपको याद होगी। तो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये हर x के लिए डिफाइंड है, क्योंकि डोमेन दी है x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, मतलब ये x इक्वल टू 1 के लिए भी डिफाइंड है, 3 के लिए भी डिफाइंड है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, जैसे x को रिप्लेस कर दो x+2 से, क्योंकि जो गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग रिप्लेस करते हैं, या x को रिप्लेस कर दो x+3 से, या x+4 से, या x+6 से, तो कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा। जैसे आप रिप्लेस करो x को x+2 से, जैसे ही बच्चों आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी f ऑफ x+2, f ऑफ, ये देखो x को x+2 से रिप्लेस करेंगे तो ये x+6 बन जाएगा, यहां रिप्लेस करेंगे तो x+4 बन जाएगा, यहां रिप्लेस करेंगे तो x+ क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये पहले थी और ये बाद में है। अब बस आप किसी भी तरह से पीरियोडिसिटी को कंपेयर करने के लिए fx इज इक्वल टू f ऑफ x+t का फॉर्म जनरेट करिए। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 जो है इनको आपस में जरा ऐड करने की कोशिश करिए। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एक रिलेशन आपको पूरा पूरा दिखाई देगा। वो दिखाई देगा fx इज इक्वल टू f ऑफ x+8, ये रिलेशन आपको दिखाई देगा। इससे आप समझ जाएंगे कि आपके क्वेश्चन का पीरियड क्या है, t। तो आंसर इज 8, तो आपका पीरियड आ गया 8। तो बच्चों क्वेश्चंस काफी आसान हुए हैं, लेकिन बस ये है कि आप लोग ने पढ़ा नहीं है साल भर, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैंने 1 सेकेंड आपको समझाया था कि जो बच्चा साल भर ना पढ़े लेकिन आखिरी के टाइम पे पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्लासेस की संख्या बढ़ा दो, ज्यादा पढ़ना चालू कर दो, आपका काम अपने आप कहीं ना कहीं बनने लगेगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। और लास्ट मोमेंट में आपने 1 महीना भी जोरदार प्रैक्टिस कर ली तो समझ लो काम हो गया। क्या हो गया, काम हो गया। चलो अब मैं बच्चों आपके सामने मॉडुलस फंक्शन का बहुत ही आसान क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, लेकिन अमूमन बच्चे इनको भी गलत कर देते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस मेंस में काफी ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं। तो आप अलग से हेडिंग डाल सकते हैं मॉडुलस फंक्शन, या आप लिख सकते हैं मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन के स्पेशल जो शॉर्टकट्स ट्रिक्स हो सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं आपको देता हूं एग्जाम का, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन है बच्चों आपके पास, ध्यान से देखिएगा इक्वेशन में लिख रहा हूं, वो है x² + 7 ऑफ मॉडुलस ऑफ x + 12 इक्वल टू 0। ये बच्चों है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने का आप पैटर्न पहचानिए। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आते हैं तो वो सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं पूछते हैं, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं। आपको ये बात ध्यान देनी होगी, हर बार जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं, लेकिन आप लोग क्या कोशिश करते हैं कि आप लोग सॉल्यूशन की वैल्यू भी निकालते हैं और पूरी कोशिश करते हैं पूरा करने की। कभी कभी बिना पूरा करे भी क्वेश्चन हो जाता है। बाय द वे ये क्वेश्चन तो छोटा है, तो आप बड़े मेथड से करें चाहे छोटे मेथड से करें, क्वेश्चन हर तरह से हो जाएगा। जो बच्चे एकदम बिगिनर है वो कैसे करेंगे, वो उस क्वेश्चन को करने के लिए कहेंगे कि सर अगर हम मॉड देखेंगे तो वो x के ऊपर लगा है, तो मॉड के अंदर वाला केस एक बार हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो आपका केस बन जाएगा केस ए। तो केस ए से सर आपके पास इक्वेशन बनेगी x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद आप इसके फैक्टर वगैरह करेंगे, फैक्टर निकल करके आएंगे। फैक्टर करिए, क्या आया, क्या फैक्टर आया बेटा, 4x सर 4 और 3 + 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों x + 4 और x + 3 ये इसके फैक्टर आए होंगे।
तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4 और -3। तो बच्चों ये दोनों ही सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको x जो लेना था वो क्या लेना है, 0 या 0 से बड़ा। तो बच्चों आपने अब तक सेकंड केस को भी कंसिडर कर लिया होगा, उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन कर लिया होगा, आई थिंक सब बच्चों ने कर लिया होगा। तो बच्चों यहां से क्या निकले हैं फैक्टर, 4 3 जा 12। तो सर आपने -4 -3 इस तरह से लिखा होगा। तो ये हुआ है x टाइम्स x -4 -3 टाइम्स x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू 4 आई है और 3 आई है, लेकिन ये भी सॉल्यूशन आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, इसलिए इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो है वो 0, क्या है, 0। लेकिन बच्चों आप इस क्वेश्चन को और जल्दी भी करना चाहते थे और जल्दी भी कर सकते थे। इसको ऑल्टरनेटिव मेथड क्या था कि आप जो एक्स स्क्वायर है, कभी भी इक्वेशन में आप एक्स स्क्वायर को देखें तो एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन बन करके आएगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, मॉड एक्स को आप कुछ t या a मान लीजिए, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी। और आप इसके फैक्टर करना जानते ही हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे t+4 और t+3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से t की वैल्यू आ सकती है -4 और -3। अब बच्चों यहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए यहां से भी सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चों शॉर्टकट में आप ऐसे भी कर सकते थे। अब बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो ये क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन जो दिया है वो अब मैं आपको दूंगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। पहले आप इसको देख लीजिए और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The next question is find the number of solution. Find the number of solution of क्या है, mod x plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 4 is equal to 5। ये है। तो बच्चों आपको इसके इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए हर बच्चा ये सोचेगा कि सर यहाँ पे 3 नंबर पे मॉड है, तो हम 3 नंबर लाइन बना करके अलग अलग रीजन, अलग अलग केसेस बना लेंगे और उन केसेस के हिसाब से आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो आप क्या कितने केसेस बनाओगे, 4 5 6 केसेस बना के आंसर का डिस्कशन करोगे क्या, ऐसे करोगे क्या? अगर ऐसे करोगे तो आपका टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और उससे जो आप निकालोगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन की वैल्यू भी निकालोगे, लेकिन सॉल्यूशन की वैल्यू तो पूछी ही जानी जा रही है, यहाँ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जा रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगर आप सबका मॉड अलग अलग ओपन करेंगे, केसेस बनाएंगे, तो इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा आपको करने में, है ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूशंस की वैल्यू तो नहीं पूछी गई, वैल्यू नहीं पूछी गई है, तो ऐसे केस में आप क्या करिए, आप कंसेप्ट यूज करिए। आप पहले fx इज इक्वल टू इसका ग्राफ बनाइए और fx इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाइए, मतलब y इज इक्वल टू इसका ग्राफ बनाइए और y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाइए और इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी ये दोनों ग्राफ एक ही एक्सिस पे बना लीजिए और एक ही एक्सिस बनाने के बाद ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पर कट करते होंगे वही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑटोमेटिक बन करके आ जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको इसको करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और आप इसको करने का तरीका समझिए। सबसे पहले क्या आप एक एक्सिस पे इसका ग्राफ बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, पहले वाले फंक्शन का। आदित्य इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट 0। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके
y इज इक्वल टू देखेंगे mod x माइनस 2 mod x माइनस 4 है, तो हम एक बार क्या करेंगे, इसमें x की जगह 4 डालेंगे। जब हम बच्चों x की जगह 4 डालेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, x की जगह जब हम 4 डालेंगे 4 तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो हम चेक करते हैं। 6 x की जगह अगर हम 4 डालते हैं तो y की वैल्यू आती है 6, तो 4,6 आपका एक पॉइंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 4,6 आपका एक पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया आपका 4,6। उसके बाद आप x की जगह 2 डालिए। जब आप x की जगह 2 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 x की जगह 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 नहीं आएगी। 2 माइनस 2 का मॉडुलस 0 हो जाएगा, मॉड का 2 2 हो जाएगा, 2 माइनस 4 का मॉडुलस 2 2 4 होगा अच्छा बेटा। सॉरी सर 4 x की जगह 2 डालेंगे तो उसकी वैल्यू 4 आएगी। x की जगह 0 डालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 x की जगह अगर हम 0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर आप इसके आगे भी बनाना चाहें तो x की जगह -1 डाल लीजिए, -2 डाल दीजिए, कुछ भी डाल करके कुछ और पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको ग्राफ जो बन करके आएगा वो कुछ इस तरह से ग्राफ बन करके आएगा। आप इसको इस तरह से ट्रेस कर सकते हो, ये ग्राफ है इसका लगभग। अब बच्चों आपके पास fx इक्वल टू gx करना है, यानी आप ये बात समझ चुके हो कि दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 5 का, और y इज इक्वल टू 5 क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आप देख सकते हो ये y इज इक्वल टू 5 मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया है, दिस इज y इक्वल टू 5। और बच्चों आप देख सकते हैं आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको क्लियर कट विजिबल है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं यहाँ पर, 2। एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये। तो बेटा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, इसके 2 सॉल्यूशन। आपको हर बार एक ग्राफ बनाने की नीड अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही बार में आप बता सकते हैं, एक ही एक्सेस पे दोनों के ग्राफ बना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, लेकिन बच्चे इसमें टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, एक एक करके केस बनाते हैं, जाने क्या क्या करते रहते हैं, और पूरे सॉल्यूशन की एग्जैक्ट वैल्यू तक निकालने लगते हैं, जबकि उस तरह का क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं गया है तो भी आप करने लगते हैं। तो वैसे नहीं करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया उस तरह से करने की कोशिश करिए। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं एग्जाम का, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, उसको भी आप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने। क्वेश्चन है, मॉड के अंदर x स्क्वायर -4x + 3 का मॉड इज इक्वल टू नहीं है, मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं क्वेश्चन, +x - 5 = 0। तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं। आप पूरी ताकत लगाइए इस क्वेश्चन को करने का और मेरे को बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको 4 तरह के आंसर भी देता हूँ। ए आंसर है 0, बी आंसर है 1, सी आंसर है 2 और डी आंसर है 3। डी आंसर है 3। तो बच्चों उसको करने की कोशिश करिए पूरी, आपके पास टाइम ही टाइम है।
तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज कर लें, और फैक्टराइज करने के बाद अलग अलग केसेस बनाएं, फिर उसके 3 पार्ट बनेंगे, है ना। अगर आप ऐसे करने जा रहे हैं तो 3 केसेस बना के सॉल्व करने तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए आपको जो मैंने मेथड बताया, आप उस मेथड को फॉलो करिए और अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी निकालिए। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज करेंगे। तो ये हो गया 3 1 जा 3। इसके फैक्टराइजेशन तो हर कोई कर सकता है, तो उसके फैक्टराइजेशन मैं आपको करके दे रहा हूँ। उसके फैक्टराइजेशन हो गए x माइनस 1 x माइनस 3, ये इसके फैक्टर हो। और बच्चों अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर सर वन अभी चेक कर लेते हैं, तो बेटा इसका सही आंसर 1 नहीं है। अब देखो आराम से, देखिए सर x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 आ रहा है। देखिए सबसे पहले बच्चों, हाँ सबसे पहले आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप फैक्टर करें तो आपने देखा इसके 2 रूट्स भी है, यानी कि ये ओपनिंग अपवर्ड्स एक पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। यानी ग्राफ का जो नेचर होगा वो 2 एक्सिस को कट करेगा, और इसके अलावा जब x 0 होगा तो y की वैल्यू, उसको आप और भी बना सकते हैं, ग्राफ और भी ट्रेस कर सकते हैं। ओके ओके, क्या करेंगे, बना लेते हैं, इस ग्राफ को बना ही लेते हैं। तो 2 जगह टच करता हुआ ग्राफ आपको बनाना है एक्स एक्सिस पे। जब आप एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट करता हुआ ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे आप कुछ बना ही लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा, ज्यादा फैल गया, ये थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। अब ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं इसके फैक्टर थे, फैक्टर आपने जस्ट अभी निकाले हैं 1,3। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों 1,0 और ये पॉइंट हो गया 3,0। इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो बात आप तय है, आप समझ के ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। अब बच्चों अगर हम इस फंक्शन का मॉडुलस लेते हैं, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि आपके पास fx पता हो, और अगर आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, जो x एक्सिस के नीचे ग्राफ का पोर्शन है उसको ऊपर कर देंगे। यानी आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वाला ग्राफ, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन करके आएगा। तो बच्चों दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। और बच्चों मैंने आपको भी जस्ट कंसेप्ट बताया था कि आप y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का बना लीजिए, और y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का बना लीजिए, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आप एक ही एक्सिस पे बनाए, ठीक है। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का बना लीजिए, क्योंकि अगर आप x माइनस 5 को उधर करेंगे तो x माइनस 5 उधर जाकर के 5 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये fx इक्वल टू gx का पैटर्न बन जाएगा। तो आप बताइए y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कहेंगे जब x 0 है तो y 5 पुट है, करेंगे y 5, x 0 है तो y 5 है, और अगर y 0 है तो x 5 है। यस सर। ये पॉइंट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ तो ऐसे चलता ही चला जाएगा। अब आपको ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इस ग्राफ को कितनी जगह कट करेगी, इस ग्राफ को कितनी जगह कट करने वाली है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बताइए सर 1 नहीं। और बेटा इस इक्वेशन में जरा x की वैल्यू 0 डालो। इस इक्वेशन में जब x 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 3। तो पॉलिनोमियल में ये पॉइंट बन जाएगा 0,3, यानी 1 इसके नीचे होगा, 2 यहाँ पे कहीं होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इस ग्राफ को ट्रेस करेंगे, इन 2 पॉइंट से ज्वाइन करते हुए ग्राफ आप जब बनाएंगे, तो ये ग्राफ जो है बेसिकली पॉलिनोमियल को कट करते हुए ही निकलेगा।
तो इसके नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होंगे वो 1 नहीं होंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 2। सर ये इसके जो लेफ्ट वाला नंबर कितना ऊपर जा रहा है, कैसे पता चलेगा? लेफ्ट वाला कितना ऊपर जा रहा है, मतलब लेफ्ट वाला कहीं से भी पास करे, सर वो कर्व। चाहे नीचे से पास करेगा तो भी इस लाइन को कट करके जाएगा कर्व, चाहे वो और नीचे से पास करेगा तो भी वो कट करते हुए ही जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल तो ओपनिंग अपवर्ड्स होती है, वो तो ऐसे ऊपर की तरफ जाती ही चली जाती है। ये चीज है। ओके सर। जो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है उसका तो मुंह खुला रहता है और वो खुलता ही चला जाता है, उसका कोई अंत थोड़े ना होता है, तो वो लाइन को कहीं ना कहीं तो कट कर ही जाएगा। और एग्जैक्टली कहाँ कट कर रहा है उसके लिए तुम सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी नहीं है, वो तो ऐसे ही हमने आइडिया लगा लिया इसका कि इस तरह से ये 2 जगह कट करेगा, पूरे केसेस सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। तो ये हो गया और एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया। तो बच्चों इसके 2 सॉल्यूशन हो गए जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके 2। और अगर आपने अपनी कोचिंग में मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा तो ये हर कोचिंग में बताया जाता है, ये वाला केस, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन भी है एग्जाम पे। दिस इज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ mod of x square minus 1 plus mod of x square minus 5x plus 6 is equal to 5x minus 7। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हर जगह होता है mod of x square minus 1, mod के अंदर x square minus 5x plus 6 is equal to 5x minus 7 का mod। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप बता सकते हैं इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा कि कोचिंग में मॉडुलस फंक्शन, तो आप इसको जरूर बताएंगे कि सर ये केस होता है, उससे इसका आंसर निकाला जाता है। इसके आंसर भी दिए गए हैं, आंसर है 1। बी पार्ट का आंसर भी मैं लिख देता हूँ, बी पार्ट का आंसर है 5 3, सी पार्ट का आंसर है 5, डी पार्ट का आंसर है 7। अगर आपको याद होगा तो आप एक झटके में जानते हो यस सर 1 मिनट। ये क्या है। ये तो यहाँ से हम टाइम को भी चालू कर देते हैं। देखो गिवन टाइम में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम्म
तो बच्चों देखिए कोचिंग में किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये कोचिंग में ही पढ़ाया जाता है। कभी भी कोचिंग में अगर आपको ऐसा दिखाया गया होगा कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, अगर इस तरह से आपको कभी भी दिखाई दे, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, देखो पहले चेक करो ये है कि नहीं है ये? यस सर। बच्चों अगर आप ऐसा कभी भी रिलेशन आता है तो उसका मतलब आपके सर ने आपको सिखाया होगा ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और बी का साइन अपोजिट हो, यानी ए और बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये इसी फॉर्म का है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन खत्म। अब इस इंटरवल को सॉल्व कर लो, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इंटीजर्स है वो बता दो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया x प्लस 1, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 3, x माइनस 2, ये इसके फैक्टर निकल के आएंगे। इसको नंबर लाइन पे अरेंज कर दो और इंटीग्रल सॉल्यूशन बता दो, तो ये आएगा -1 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो इस तरह से पैटर्न बना लो, वेवी कर्व पैटर्न। तो दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब आपका सॉल्यूशन सेट कौन सा है, लेस देन इक्वल टू 0 वाला, यानी आपका सॉल्यूशन सेट हुआ -1 से 1 यूनियन 2 से 3, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि 0 भी हो सकता है। तो उसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हुए, आंसर लिखते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, एक x इक्वल टू -1 है, एक 0 है, एक 1 है क्योंकि -1 और 1 के बीच में एक 0 भी होगा, एक 2 है और 3 है, तो इसके 5 इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो 5 इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर सही हो गया सी पार्ट। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये केस नहीं पता है तो इसको याद रखिए। तो बच्चों आपको ये केस याद रखना होगा। ओके सर। याद रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, याद रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। सारे एग्जाम के क्वेश्चन में करा रहा हूं, तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए पेज नहीं बचा है तो मैं पेज क्रिएट कर लेता हूं। ये मैंने पेज क्रिएट कर लिया। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है उसमें, if a function satisfies the condition, if a function satisfies the condition f of x is equal to 1 minus x, ध्यान से देखिए, if a function satisfies the condition f of x is equal to 1 minus x, तो आपसे पूछा जा रहा then find the value of f of 1 by 3 plus f of 2 by 3, इसकी वैल्यू बच्चों आपसे पूछी जा रही है, यही क्वेश्चन। तो बच्चों अपने अपने लेक्चर्स में, थ्योरी नोट्स में, अगर आपने, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ाया वैसी कंपोजिट फंक्शंस की भी क्लासेस होती हैं, अगर वो आपने अटेंड की होगी या उन्होंने पढ़ाया होगा तो आपको ये फंक्शन समझ में आने चाहिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि f ऑफ fx जो है वो आपका 1 माइनस एक्स, इतना लिखा है, ठीक है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि fx इज इक्वल टू f इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए f ऑफ 1/3, तो उसमें x की जगह 1/3 डाल दो, f ऑफ 1/3 हो जाएगा f इनवर्स 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स 2/3। और अगर आपको f 2/3 चाहिए तो x की जगह 2/3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3। तो बच्चों f ऑफ 1/3 और f ऑफ 2/3 ये किसके इक्वल है, वो इक्वल है f इनवर्स 2/3 और f इनवर्स 1/3। अब आप कहोगे सर इसमें हमको कोई रिलेशन तो पता नहीं, हम निकाले कैसे, इनवर्स का तो कोई पता ही नहीं है। हमने कहा नहीं पता है, हमने कहा अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करो, क्या पता कुछ हो जाए। आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या गिवन थी, ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है कि f ऑफ fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। आपको अगर f इनवर्स चाहिए तो आप एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में x को f इनवर्स x से रिप्लेस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी, और f ऑफ f इनवर्स x क्या हो जाएगा, ये वापस x हो जाएगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा 1 माइनस f इनवर्स x। इसका बच्चों मतलब यहाँ से क्लियर कट आपके पास रिलेशन तो काफी इजी था, वो ऐसे ही दिख रहा था कि fx और f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों अगर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए वो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं ऑटोमेटिक, जिसकी वैल्यू चाहिए वो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी वैल्यूज आपके पास निकल करके आ गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप ध्यान से देखिए कि इसमें कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए। अब आपको f ऑफ 1/3, अब आपको इवैल्यूएट करना है f ऑफ 1/3 प्लस f ऑफ 2/3। तो बच्चों f ऑफ 1/3 क्या होगा, f ऑफ 1/3 है f इनवर्स f 2/3, इनवर्स ऑफ 2/3। और f 2/3 है f इनवर्स ऑफ 1/3। तो f 1। इनवर्स 2/3 क्या है, मतलब आप समझ गए होंगे यार ये लिखा क्या है। सर हम लोग यहाँ पे अगर f 2/3 को रिप्लेस ना करें तो f इनवर्स 2/3 और f 2/3 वो 1 हो जाएगा इससे। हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ये भी एक तरीका है। इसको आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी बना करके वो लोग देते रहते हैं। तो बस ये चीज है कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, बस ये है। यस सर, नो डाउट। ओके, तो बच्चों ये आंसर क्या निकल के आया, 1। 1 निकल के आया। 1 कैसे निकाला बेटा तुमने, सर इसके ये आगे क्या f किया। f1/3 प्लस f2/3 लिखा, हाँ और ऊपर की इक्वेशन से आया है कि f1/3 इज इक्वल टू f इनवर्स 2/3 है। हाँ बस f1/3 में वो वैल्यू डाल दी तो इक्वेशन बन गई f इनवर्स 2/3 प्लस f2/3, हाँ हाँ और वो ये इक्वेशन है कि इसका वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ओके। तो बच्चों आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। तो बच्चों ये आंसर जो है आपका फाइनली 1 निकल के गया। ओके बच्चों, थैंक यू। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों आपको रेंज निकालनी है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। बच्चों एफ एक्स जो है आपका वो है 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। इसकी बच्चों आपको रेंज निकालनी है। सोचिए इसकी रेंज कैसे हम निकालें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, सोचिए।
सोचिए आपको इसकी रेंज निकालनी है, निकालने की कोशिश करिए। 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, क्या रेंज होगी इसकी? कोशिश करो, रेंज निकालने की कोशिश करो। तो बच्चों, अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है तो ये डोमेन का क्वेश्चन नहीं है, रेंज का क्वेश्चन है। लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको डोमेन की तरह करने लगते हैं। वो उसको y मान लेते हैं और दोनों तरफ log लेते हैं, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y वगैरह, मतलब जो भी है वो सब निकालने लगते हैं। तो उस मेथड से हो सकता है आपको काफी टाइम लगे रेंज को निकालने में। देखिए आप किस तरह से करते हैं, अगर आप एक प्रॉपर तरीका लगाएंगे तो उससे हो सकता है आपको टाइम लगे। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, वो है 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक ये होती है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को एक ही जगह मेंटेन कर लो पहले, यानी कई जगह ना रखो। एक जगह रहेगा तो उसको रेंज में कन्वर्ट करना आसान है। तो काम करो, इसको लिख दो इस तरह से, ये +1 और -2, इसको इस तरह से लिखो। है ये वही, लेकिन इस तरह से आप ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा 1 - 2 अपॉन 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ऐसा होता है। अब बच्चों, अगर आपको रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए आपके पास क्लियर कट, अब आपको समझ में आ रहा कि आप रेंज कैसे निकालोगे, तरीका आपके पास आ गया। सबसे पहले आप यहां पर ये देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और अगर हम 3 की पावर, मतलब अगर हम पूरे में 3 की पावर ले लेंगे लाइक दैट, तो ये क्या होगा, 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये लाई करेगा 1 से लेकर के 3 तक, ये लाई करेगा 1 से लेकर के 3 तक, 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 3 की पावर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 से 3 है, तो 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे आपको +1 करना है। तो जैसे ही +1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो यानी ये वैल्यू जो होगी वो 2 से लेकर के 4 तक लाई करेगी, जहां पे 2 इंक्लूडेड है और 4 एक्सक्लूडेड है। समझ में आया? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप इसकी वैल्यू निकालो तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू है 2, जो डिनोमिनेटर है उसकी मिनिमम वैल्यू है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो आप इसमें 4 पुट कर दो, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2/4। 1 माइनस 2/4 मतलब 1/2, दैट मीन्स ये आएगा 1/2। तो ये वैल्यू जो एफ एक्स की निकल के आ रही है वो आ रही है 0 से लेकर के 1/2, जहां पे 0 इंक्लूडेड है क्योंकि वहां पे 2 इंक्लूडेड था, और 1/2 एक्सक्लूडेड है। इस तरह से आपके पास इसकी रेंज निकल के आ जाएगी, और ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको चेक करिए, बिल्कुल जल्दी ना मचाइएगा वरना आपका गलत भी हो सकता है।
Yes sir, done. Okay. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम का है वो आप समझिए क्या होगा उसका आंसर। तो मैं अभी कंपोजिट फंक्शंस, मेरे को लगता है आपने कम पढ़े हैं, तो मैं कंपोजिट फंक्शंस पे ही आपको एक और क्वेश्चन भी देता हूँ। मेरे को ऐसे लग रहा है कि तुमने पढ़े नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास अगर g ऑफ fx गिवन है, वो गिवन है मॉड ऑफ sin x, g ऑफ fx गिवन है मॉड ऑफ sin x, और f ऑफ gx गिवन है आपके पास साइन ऑफ रूट x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, g ऑफ fx गिवन है और f ऑफ gx भी गिवन है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। ए पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या fx एक्स स्क्वायर है और gx साइन रूट x है। आपको पहचानना है कि कौन सा fx और gx होगा तब ये गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करेंगे, ये आपको पहचानना है। सी पार्ट fx साइन स्क्वायर x है, gx रूट x है, और आखिरी पार्ट है कि f एंड g कैन नॉट बी डिटरमाइंड, f एंड g कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आखिरी पार्ट है। तो बच्चों आपको पहचानना पड़ेगा इन चारों में से क्या आंसर है। अब ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीजें सोचेंगे। अब सोचिए क्या होगा। आप पहला ऑप्शन एक बार सोचिए, दूसरा ऑप्शन एक बार सोचिए, तीसरा ऑप्शन एक बार सोचिए। पहले ऑप्शन को लेकर के फॉग और गॉफ निकालिए, दूसरे ऑप्शन को लेकर गॉफ और फॉग निकालिए, तो आपका आंसर मैच करेगा। सी आंसर है, सी आंसर को मैच करते हैं। चलो सी आंसर आपने कहा सी है, इसका मतलब अगर आपका एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, वो होगा साइन स्क्वायर जी एक्स। और जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है रूट एक्स। तो क्या ऐसा दिया है, क्या ऐसा दिया है, साइन स्क्वायर रूट एक्स गिवन है। हाँ गिवन है, गिवन है, गिवन है। इसका मतलब अब आप एक और चेक कर लो, इसका रिवर्स। जी एक्स आपका क्या है, वो है रूट एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है आपका, जी ऑफ एफ एक्स होगा रूट ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स आपका हो गया रूट ऑफ एफ एक्स। वो साइन स्क्वायर एक्स है, बाहर आकर के हो जाएगा मॉड ऑफ साइन। क्या यही गिवन है, हाँ यही गिवन है। इसका मतलब इसका सही आंसर है सी पार्ट। तो कभी तो मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऑप्शंस मिस भी कर दिए जाते हैं, तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। और अभी मैं क्लास को ओवर करने से पहले आपको कंपोजिट फंक्शन का एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रहा हूँ, तो वो आप घर पे करके सोचेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यस बेटा बताइए। सर ये जो पिछला वाला दिया है आपने, हाँ हाँ सर ये तो मैंने किया हुआ था पहले, हाँ तो मुझे याद आ गया कैसे करना है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे। ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आपको सोचना पड़ेगा एक एक करके, आपको सोचना पड़ेगा। ऑप्शन सोचने पड़ेगा। हाँ खुद ही सोच के करना पड़ेगा, इसलिए हम कंपोजिट फंक्शन का एक लेक्चर ले लेंगे, परेशान ना हो। सबसे पहले देखो, उसमें कुछ थ्योरी के पॉइंट्स भी होते हैं, वो मैं तुमको लिखवा दूंगा। लिखो फिलहाल, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन
whose domain, let fx be a function whose domain is -2 से 5। डोमेन जो है इसकी, ध्यान से देखो, fx कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन है -2 से 5। लेट जो आपका gx है वो है mod of 2x - 7। तो पूछ रहा है then the domain of fog x का मतलब f of gx, इसकी डोमेन पूछ रहा है क्या हो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दे रहा हूं, 0 से 5, बी ऑप्शन है 3 से 11, सी ऑप्शन है 1 से 6, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो गया। तो बेटा अभी काफी सारे टॉपिक्स हैं वो आपके अनकवर्ड है, तो वो हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा करके उनको कवर करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चंस हमको ऐसा डाउटफुल लग रहा है कि उसके भी तुम लॉज नहीं जानते होगे, उसमें भी कुछ ना कुछ गलती कर देते होगे। तो बाय द वे इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये आपका होमवर्क है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस सर, कर लिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग थोड़ा क्लास जल्दी जल्दी करके कोर्स को कवर करेंगे, क्योंकि काफी सारे टॉपिक पेंडिंग है। और ये इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये आज का तुम्हारा जो है होमवर्क हो गया, इसको तुम सोचना। और फिर हम लोग और भी क्वेश्चंस करते हैं जेई मेंस के। सारे जेई मेंस के यहाँ भी मैंने एडवांस का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है, सारे मेंस वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, फिर कल देखते हैं। थैंक यू सर।